जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सुरक्षित होंगे। चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से मासिक शिवरात्रि का महत्व। वैसे तो मैं आप सबको पहले भी मासिक शिवरात्रि के बारे में, पूजा पाठ के बारे में काफ़ी कुछ बता चुकी हूँ। इसके महत्व के बारे में बता चुकी हूँ कि यह कितनी अधिक महत्वपूर्ण तथा शुभ फलदायी होती है। शिवरात्रि का दिन भोलेनाथ को अत्यंत ही प्रिय होता है, इसलिए इस दिन हम जो भी पूजा पाठ पूरे मन से करते हैं, चाहे वो छोटी से छोटी ही पूजा क्यों ना हो, उसे भोलेनाथ शीघ्र अतिशीघ्र स्वीकार करते हैं और हमारे मनोरथ पूर्ण करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये श्रावण का महीना चल रहा है, जो कि भगवान भोलेनाथ का अत्यंत ही प्रिय माह होता है। इस महीने में लोग भोलेनाथ की अलग अलग तरीके से अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु पूजा पाठ करते हैं। तो दोस्तों, क्योंकि यह सावन का महीना है जो भोलेनाथ को अत्यंत ही प्रिय होता है, शिवरात्रि का दिन है जो भोलेनाथ का सबसे पसंदीदा दिन होता है, तो क्यों ना हम इस शुभ अवसर का लाभ उठाएं और कुछ खास तरीके से कुछ खास सामग्रियां अर्पित करके भोलेनाथ से अपने मनचाहे वरदान की प्राप्ति करें। दोस्तों, यकीन मानिए, यह उपाय आप किसी भी इच्छा की पूर्ति हेतु, विवाह, नौकरी, व्यवसाय, सुखी जीवन, समृद्धि, धन धान्य, किसी भी चीज़ के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, जो भी मनोरथ आप अपने मन में रखकर यह पूजा पाठ करेंगे, उसकी प्राप्ति आपको शीघ्र ही होगी। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक और बिना स्किप किए वीडियो पूरा देखें। आप सबसे मुझे एक शिकायत है, आप वीडियो पूरा नहीं देखते, उसके बाद ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं कमेंट्स में कि मुझे भी दुख होता है कि आपने वीडियो पूरा नहीं देखा और सवाल पूछ रहे हैं। इसलिए प्लीज़ ध्यानपूर्वक वीडियो देखिए। अगर समझ में नहीं आता है तो मैं अवश्य बताऊंगी, लेकिन अगर मैंने क्लियरली समझाया है तो माफ़ कीजिएगा, मुझे और भी समय देना पड़ता है लोगों को, मैं आपके जवाब देने में असमर्थ हूँ। हाँ, अगर कोई चीज़ मैंने अच्छे से नहीं बताई है, उसके बारे में आप पूछेंगे तो मैं अवश्य ही बताऊंगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं 26 जुलाई मासिक शिवरात्रि पर हमें भोलेनाथ की पूजा अर्चना किस तरह से करनी है और क्या क्या सामग्रियाँ उनको अर्पित करनी है, जिससे कि हमारी मनोरथ पूर्ण हो। तो चलिए जानते हैं सामग्री। उससे पहले आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि इस चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करिए और बेल आइकन पर भी प्रेस करिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। चलिए जानते हैं सामग्रियाँ। सबसे पहले आपको 21 दाने गेहूं के लेने हैं। उसके पश्चात 5 कमलगट्टे, 108 चावल के दाने, साबुत अर्थात आखा चावल दाना, जिसे अक्षत कहते हैं, जो बिल्कुल भी टूटा ना हो, साबुत चावल का दाना लेना है 108। 21 काले मिर्च, थोड़े से काले तिल, 1 धतूरा, 21 बेलपत्र, 7 शमी पत्र, थोड़े से सफ़ेद फूल, 21 गुलाब तथा पंचामृत की सामग्रियाँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब जानते होंगे पंचामृत कैसे बनता है। उसमें कच्चा दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल और बूरा, ये सब मिलाया जाता है। बूरा अर्थात चीनी। इसके पश्चात इत्र लेना है, चंदन लेना है। आपको जो चंदन आसानी से उपलब्ध हो जाए वह चंदन लें, सफ़ेद, पीला, लाल, जो शंकर जी को अर्पित होता है, लगाया जाता है। 1 या 2 सुपारी ले लें, मौली अर्थात कलावा, 1 कपूर भोलेनाथ की आरती करने के लिए, गोल बाती वाला 1 शुद्ध देसी घी का दिया लें, 1 जनेऊ, 2 फल, मिठाई अपनी स्वेच्छा, अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई भी मिठाई ले लें, धूप बत्ती लें और थोड़ी सी मिट्टी पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए। हाँ दोस्तों,
सही समझा आपने। 26 जुलाई अर्थात सावन मास की मासिक शिवरात्रि में हमें पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा पूरे विधि विधान से करनी है। ये सारी सामग्रियां आप पहले से तैयार कर लें। जो चीज़ आपको उपलब्ध ना हो आसानी से उसे पहले से लाकर घर में रख लें। और दोस्तों, प्लीज़ 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 आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि यह पूजा करना ना भूलें। अगर आपका कोई मनोरथ नहीं है, आप कुछ भी नहीं चाहते अपने जीवन में, तो भी यह पूजा करें। यह अत्यधिक पुण्य फलदायी होती है। कहीं ना कहीं जीवन में यह सफलता अवश्य प्रदान करती है। अगर आपका कोई भी मनोरथ नहीं है तो भी, और अगर मनोरथ है तब तो वह तो सिद्ध हुआ ही समझिए। अगर आप विवाह के लिए कर रहे हैं यह पूजा, तो इस वर्ष आपका विवाह पक्का है। नौकरी के लिए कर रहे हैं तो नौकरी पक्की है। खुशियों के लिए कर रहे हैं तो खुशियाँ पक्की हैं। हर वो इच्छा जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं वो समझ लीजिए पूर्ण हो चुका। आपके मन में यह आया कि आपको यह पूजा करनी है, तभी समझ लीजिए आपका उपाय, आपका मनोरथ पूर्ण हो गया। आप एक कदम अपने मनोरथ की ओर आगे बढ़ चुके हैं और यह उपाय करने के बाद वह पूर्ण हो जाएगा। दोस्तों, अक्सर मिट्टी शहरों में आसानी से उपलब्ध नहीं होती है, तो प्लीज़ आप मिट्टी का कहीं से उपलब्धता करवा लीजिए, ढूंढ लीजिए। अभी काफ़ी समय है, आप आसानी से ढूंढ सकते हैं मिट्टी। अगर कोई मिट्टी नहीं मिलती है तो लास्ट में मुल्तानी मिट्टी का भी यूज़ आप शिवलिंग बनाने में कर सकते हैं। वैसे तो हर किसी को अलग अलग मिट्टी की आवश्यकता होती है, अलग अलग राशि के अनुसार। तो वो मैं आपको शीघ्र ही एक दूसरे वीडियो में बताऊंगी कि किस राशि वालों को या किसको किस तरह की मिट्टी की आवश्यकता पड़ेगी शिवलिंग बनाने में। तब तक आप ये सारे सामान एकत्रित करिए। शीघ्र ही मैं एक दूसरा वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें मैं पूर्ण पूजा विधि आपको बताऊंगी। तब तक के लिए आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी पूर्ण जानकारी के साथ। जय श्री राधे, हर हर महादेव।